अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, चैप्टर 2 का हमारा जो है वो एक टॉपिक रह गया था, तो उसको कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चार टाइप्स बताई गई हैं जिनमें से हम सिर्फ एक को ही डिस्कस करेंगे, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, रीडिंग कर लेते हैं इसके पहले। सिंगल यूज़र and multi-user operating system. In a single user operating system, a single user can access the computer system at a time. These types of operating systems are commonly used. DOS, disk operating system for PCs, and Windows 98 for PCs are example of single user operating system. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यूज़र क्या होता है। यूज़र बेसिकली वो होता है जो कोई भी डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे कि मैं, आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप यूज़र हैं। मैं अभी लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं भी एक यूज़र हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अब सिंगल यूज़र के, अभी मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल है और मेरे पास लैपटॉप है। अब लैपटॉप के अंदर जब मैंने लैपटॉप ओपन किया, तो पहले जब मैंने अपना अकाउंट खोला तो क्या हुआ कि एक सिंगल यूज़र सिर्फ एट अ टाइम मैं ही जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर फेसबुक अगर आप ओपन करते हैं अपने मोबाइल में, तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही आईडी ओपन कर रहे होते हैं फेसबुक के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि आप क्रोम के अंदर जाके दूसरी ओपन करें और यहाँ आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की उस पर अलग करें, ये हो सकता है। लेकिन आप एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ सिंगल यूज़र ही उसको एक्सेस कर रहा होता है। अगर आपने कोई दूसरी आईडी खोलनी है तो आप जो है वो उसको लॉग आउट करेंगे, मतलब एट अ टाइम एक सिंगल यूज़र ही उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी आप मल्टी अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा अकाउंट्स बना सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम जब आपको एक्सेस करना होगा तो आप एक ही अकाउंट के अंदर एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। वरना अगर आपको दूसरे अकाउंट में एक्सेस करना है तो आपको पहले लॉग ऑफ करना पड़ेगा। लॉग ऑफ करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपने कौन से अकाउंट में लॉगिन करना है, फिर आप दूसरे अकाउंट में लॉगिन करेंगे। एट अ टाइम से आप एक ही अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सिंगल यूज़र के अंदर दो तीन चीज़ें और आती हैं, जैसे सिंगल यूज़र सिंगल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है और मल्टी टास्किंग भी कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पर एक वक्त में एक टास्क भी कर सकता है, एक से ज़्यादा टास्क भी कर सकता है। यानी मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है। मैंने लॉगिन किया अपने जो है वो अकाउंट में और मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, यानी मैं यूट्यूब चला रहा हूँ बस, ठीक है, और कोई काम नहीं कर रहा। यानी सिंगल यूज़र सिंगल टास्क, एक ही काम कर रहा है। लेकिन मैं दो टास्क भी कर सकता हूँ एट अ टाइम। यानी मिसाल के तौर पर मैंने व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग भी कर रहा हूँ और मैंने बैक एंड पे जो है वो म्यूज़िक भी ओपन किया हुआ और मैं म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ। यानी एट अ टाइम मैं चैटिंग भी कर रहा हूँ और म्यूज़िक भी सुन रहा हूँ। यानी यूज़र तो सिंगल ही है, सिर्फ एक ही है, लेकिन क्या है, काम वो दो कर रहा है। यानी गाने भी सुन रहा है और उसके बाद क्या है, वो चैटिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंगल यूज़र के अंदर ये दो ऑप्शन आते हैं। आप सिंगल यूज़र सिंगल टास्क भी कर सकते हैं, एक टास्क भी कर सकते हैं, या सिर्फ चैटिंग कर रहा हो, या तो वो दो काम भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी, चैटिंग के साथ कुछ और भी काम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ आती है अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-user operating system allows multiple users to access the computer at same time. The operating system manages the memory and resources among the various users according to the requirement. Linux and Unix are the most common example of the multi-user operating system. अच्छा, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एट अ टाइम जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो यूज़र उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। अच्छा, हमारा कंप्यूटर जो होता है ना, वो बेसिकली उसका जो आर्किटेक्चर होता है, जो डिज़ाइन किया गया होता है, वो उसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। यानी उसके अंदर ये एक टाइप का है, इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। अब क्लाइंट क्या होता है, जिसको जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और सर्वर क्या होता है, जो उसको सर्व करता है। यानी मिसाल के तौर पर एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे आप अगर होटल पे जाते हैं, ठीक है, होटल पे जाके आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो आपको वेटर आके जो आपको सर्व करेगा, जो आपने ऑर्डर किया होगा, तो वो क्या होगा, आपको वो सर्वर होगा। इसी तरह जब आप कंप्यूटर के ऊपर जब कोई काम कर रहे होते हैं तो आप लिखते हैं www.google.com, तो आपने क्या किया कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, वेब को रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे www.google.com का पेज ला कर दो। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर में से वो पेज उठ के आपके पास शो हो रहा होता है, ठीक है।
तो आप क्या कर रहे होते हैं, एट ए टाइम जो है वो एक से ज़्यादा टैब भी खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मिसाल के तौर पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर मुख्तलिफ टैब्स खुले हुए हैं, यहाँ पे यूट्यूब भी खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने जीमेल भी खोला हुआ है, व्हाट्सएप भी खोला हुआ है और एक कंप्यूटर की बुक भी खोली हुई है, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ जो है वो सर्वर से काम ले सकते हैं। एट अ टाइम एक यूज़र होगा लेकिन वो मुख्तलिफ उसके साथ सर्वर्स मतलब क्लाइंट अटैच हुए होते हैं। इसके ओके एक और एग्जांपल ये है बैंकिंग। बैंक के अंदर क्या होता है कि सर्वर एक ही होता है बैंक का, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ उसके साथ यूज़र अटैच हुए होते हैं, ठीक है। हर जैसे जो बंदा अपना अकाउंट खुलवाता जाता है उसका सारा डाटा जो है वो सर्वर के अंदर सेव हो रहा होता है। इसी तरह आपने कभी सुना होगा कि पीटीसीएल है, पीटीसीएल का नेट जिसके पास होता है, तो अगर पीटीसीएल का सर्वर डाउन होता है तो क्या होता है कि जितने भी पीटीसीएल के यूज़र हैं सबके पास इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है, सबका इंटरनेट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि मल्टीपल यूजर्स यानी जितने भी पीटीसीएल के यूजर्स हैं वो एक सर्वर के साथ अटैच हुए हुए, ठीक है। तो ये मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है कि एक ही सर्वर के साथ मुख्तलिफ यूजर एट अ टाइम जो है वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उससे सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में बस यहाँ तक ही था। किसी का कोई सवाल हो तो अ, वो कमेंट्स में भी पूछ सकता है, और पूरे चैप्टर में अगर किसी को कोई सवाल था तो वो जो आपका ग्रुप बना है वहाँ पर भी वो सवाल पूछ सकता है अपने जो भी ग्रुप एडमिन है आपका आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।